नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम शांत। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे साधारण ब्याज के टाइप डी के बारे में। टाइप डी है यानी कि इसके पहले टाइप ए, बी और सी यानी कि 3 वीडियो आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियो ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि उनका बेसिक मजबूत हो जाए। दोस्तों, इस टाइप डी में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जब रेट परसेंट बढ़ती है तो हमको कुछ ज़्यादा पैसा मिलता है यानी प्रॉफिट होता है, यानी कि ब्याज बढ़कर मिलता है, और रेट परसेंट के घटने पर हमें लॉस होता है यानी कि जो ब्याज होता है वो घट कर मिलता है। तो कैसे इन सवालों को हम मात्र चुटकियों में 2 से 3 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, if annual rate of simple interest increase from 10% to 12.50%, a man's yearly income increase by rupees 1250, find his principal। यानी कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12 से 1/2% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक ब्याज आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, तो मूलधन ज्ञात करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका आपको बेसिक बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले समझिएगा, इस क्वेश्चन में आपको मूलधन नहीं दिया है और ना ही किसी प्रकार का कोई समय बताया है। केवल आपको बताया है क्या, रेट जो थी 10% से 12.5% हो गई है, और जब ऐसा होता है तो एक व्यक्ति को 1250 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अगर आपने इससे पहले रेशियो का वीडियो देखा है तो आपको मैंने उस वीडियो में बताया था, कभी भी बोला जाए कोई किसी से इतना अधिक कोई किसी से इतना कम तो हमेशा घटाया होगा, ये आप याद रखिएगा। यानी कि अब इसको 1250 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, पहले 10% पर जो पैसे मिलते थे वो पैसा और अब 12.5% पर मिलने वाले पैसा, इन दोनों का अंतर किया होगा, तब जाके बोला होगा यार 12.50 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, अब मिल रहा है क्या, ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा भाई, अब रेट बढ़ गया है तो जो ज़्यादा रेट का होगा वो आपको ज़्यादा पैसा देगा। तो मान लेते हैं कोई मूलधन रहा होगा वो 12.5, ठीक है, 12.5% रेट पर दिया गया होगा, मान लीजिए 1 साल के लिए, ठीक, इंटू अपॉन 100, ये हो गया। अब ये ब्याज है और वही मूलधन 10% पर दिया गया था 1 साल के लिए अपॉन 100, ठीक है। तो ये वाला ब्याज इससे 1250 रुपये ज़्यादा है, तो कैसे, इससे इसको घटाया होगा, तब जा बोला होगा यार 1250 रुपये अधिक मिल रहे हैं। क्लियर है, यानी बड़े वाले ब्याज से छोटा वाला ब्याज घटाया होगा, तब जाके बोला होगा कि यार आपको 1250 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब रेट बढ़ गई है। इस वाले में कम पैसा बनता था, इस वाले में ज़्यादा पैसा बनता है, अब ज़्यादा पैसा से कम पैसे वालों को घटाया है। तो अपन भी क्या करते हैं, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस है ना, यानी यहाँ पर बटे 100 है, यहाँ पर बटे 100 है, 100 आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आता है कितना, 100, ठीक। 100 से डिवाइड करेंगे एक बार तो आ जाएगा ये, इसका आप गुणा करिएगा तो आपका आता है 12.5p माइनस 100 से इसको डिवाइड करिए, ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो आ जाता है कितना, 10p इक्वल टू 1250, ये आ गया। तो आप ध्यान दीजिए 12.5p से 10p चला जाता है तो आपके पास कितना आता है, 2.5p अपॉन 100 इक्वल टू 1250। देखिए 2.5 था ना, तो पॉइंट हटेगा, 1 जीरो और आ जाएगा, 25 पंचे 125, ये 50, 1 2 3, तो आप 3 जीरो और लगा दीजिए तो आपके पास आता है कितना, 50,000 रुपये। तो ये है आपका प्रिंसिपल, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल। तो ये था बेसिक मेथड, पर अपन इसको इतना लंबा नहीं लगाएंगे, अपन इसको डायरेक्ट शॉर्टकट लगाते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट के लिए आप देखिए अपन शॉर्टकट कैसे लगाते हैं। शॉर्टकट के लिए समझिएगा, यहाँ पर रेट को ही देखना है। रेट थी पहले 10%, ठीक है, अब 10% से रेट बढ़ गई है कितनी, 12.5%। तो देखिए 1/2 का मतलब होता है 0.5 ना, तो घबराइएगा नहीं।
तो देखिए रेट परसेंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखिए आप इनके बीच का गैप देखिए कितना बढ़ गया है भाई, रेट बढ़ गया है कितना, 2.5% ये बढ़ा है ना। जब इतना रेट परसेंट बढ़ता है तो पैसा कितना ज़्यादा मिलता है, 1250। ठीक है, अभी मैंने बेसिक बताया ना, ये क्या है, दोनों धनों का अंतर था। ये है क्या, अंतर, यानी इस रेट पर मिलने वाला पैसा और इस रेट पर मिलने वाले पैसे का क्या है, ये अंतर। तो जब 1250 रुपये अंतर है तो अंतर के नीचे क्या करना है, अंतर, यानी दोनों रेटों का डिफरेंस अंतर लेना है। तो 2.5 आप रखिए कितना, 2.5। अब यह है परसेंट, परसेंट हटेगा कहाँ जाएगा, ऊपर, तो आ जाएगा 100। तो ये पॉइंट हटेगा, 1 0 और 25 पंचे 125, 1 2 3 4, तो आप 4 0 लगाइए। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी से आप इसका आंसर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया है तो अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनुअल रेट ऑफ SI डिक्रीज फ्रॉम 11.2% to 10%, a man lose rupees 55.50 in 1 year. Find his principal. यानी कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपए की हानि होती है, तो मूलधन कितना है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, आपको बोलता है जो दर प्रतिशत थी वो पहले कितनी थी, 11.5%। ठीक है, ये थी आपकी क्या, रेट। ठीक है, ये थी आपकी क्या, रेट पहले थी 11.5, अब जो नई रेट है वो कितनी हो गई है, 10%। जब रेट इतनी गिर जाती है, ठीक है, इतनी गिर जाती है तो हमको जो पैसा कम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 55.50 रुपये। ठीक है, तो जरा समझिए, इस बार रेट घटी है, तो जब घटी है मतलब इतना रुपए, इतने प्रतिशत का अंतर आया है। तो आप प्रतिशत में अंतर देखिए, प्रतिशत में अंतर कितना है, तो भाई देखेंगे 1.5 का हैगा, 1.5 का क्या है, अंतर है, 1.5% का अंतर है। अगर ये 55.50 रुपये दर इतनी, अगर ये 55.50 रुपये कम हुआ है तो कैसे कम हुआ है, जब दर इतने से इतना हो गई, यानी इन दोनों दरों के बीच मिलने वाले धनों का क्या है, ये अंतर है। तो आप अंतर के नीचे क्या करेंगे, अंतर, तो अंतर कितना है, 1.5%। परसेंट हटेगा तो कहाँ चला जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये यहाँ पर है परसेंट, जब परसेंट हटता है तो 55.50 अपॉन 1.5 यह जाता है क्या, 100 आता है। अब देखिए 1 2 नए बालकों को अच्छे समझा दे रहा हूँ। तो देखिए 1 2 दो संख्याक दशमलव जब ये हटता है तो ये बटे में आ जाता है कितना, 100। अब देखिए यहाँ पर 1 है ना, 1 संख्याक दशमलव, तो ये हटेगा क्या लग जाएगा, ये 10। अब देखिए ये बटे के बटे में है ये वाला हिस्सा, तो ये सब का सब कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आपके पास है कितना, 5550 अपॉन यहाँ पर है कितना, 15 गुणे यहाँ पर कितना है आपके पास, 100। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा वो कहाँ जाएगा, ये वाला जाएगा कहाँ, ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 100 × 10। आप 100 से 100 काट सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, काट दीजिए। तो अगर आप काटते हैं, जैसे अगर आप 5 से भी काटना चाहते हैं, 15 से डायरेक्ट काटना चाहते हैं, जिससे आपका मन करे, तो नए बालकों के लिए मैं छोटा सा 5 से काटता हूँ। 5 थी आई 15, ये कटेगा एक बार, ये कटेगा एक बार, ये कटेगा एक बार, और ये 0। ठीक है, 3 से आप काटती है तो 3 तिकाई 9। ठीक है, यह आता है 3 तिकाई 9। अब यहाँ पर 9 कटा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, 3 सत्ते 21, 1 0 ये वाला और 1 0 ये वाला। ठीक है, तो आता है कितना, 3700। तो 3700 रुपये क्या हो जाएगा, मूलधन। ठीक है, मूलधन हो जाएगा कितना, 3700 रुपये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनुअल रेट ऑफ SI इंक्रीज फ्रॉम 6.1/2% to 8%, a man yearly income increase by rupees 14.50, find his principal। यानी कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6 से ही 1/2% से 8% हो जाने के कारण
एक व्यक्ति की वार्षिक आय 40.50 रुपये वृद्धि हो जाती है, यानी कि 40 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है। तो मूलधन कितना है, तो आप देखिएगा, अब आप समझिए 6 सही 1/2 इतने प्रतिशत से वो क्या हो रही है, 8% हो रही है। क्या चीज़, रेट। तो आप ध्यान दीजिए 6 सही 1/2, 1/2 सॉरी 1/2, 1/2 का मतलब होता है क्या, 0.5। ये चीज़ आप जानते हैं ना। अगर आप इसको भाग देते हैं तो आएगा कितना, 0, फिर भाग इसके आगे 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा के करेंगे क्या, भाग। ठीक है ना, समझते हैं ना ये, ठीक। तो ये आता है 0.5। तो 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2। ये चीज़ समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 6.5। 6.5 से वो 8% हुआ है। ठीक है, 6.5 से 8% हुआ है। तो आप सोचिए रेट कितना बढ़ गया है। ठीक है, रेट कितना बढ़ा है, तो देखिए इस बार कितना बढ़ा है, 1.5। इस बार कितना बढ़ा है, 1.5 बढ़ा है। अब जब इतना रेट बढ़ता है तो पैसा कितना बढ़ जाता है। ठीक है, पैसा बढ़ता है कितना, 40 रुपये 50 पैसे। ये है ना। तो भाई इतना रुपया बढ़ा है कब, जब रेट 1.5% बढ़ गई। तो आप रख दीजिए कितना, 1.5%। हटेगा 100 ऊपर जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 1 2 2 संख्या से ये हट के कितना लग जाएगा, 2 0, ये हटेगा कितना लग जाएगा, 1 0, ये आ गया। ठीक, अब आप इसको क्या करिए, काटिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाता है। 15 से काटते हैं तो 15 दूनी 30, ये कट गया। आता है कितना, 10। 15 सत्ते 105, ये 27, 1 0 ये वाला और 1 0 ये वाला। तो इसका मूलधन कितना आता है, 2700 रुपये। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल आता है कितना, 2700 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मनी लेंडर finds that due to a fall in a annual rate of interest from 8% to 7.3/4, his yearly income diminished by rupees 6,150। यानी कि किसी दलाल को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7 सही 3/4% वार्षिक रह जाने पर उसकी वार्षिक आय में 6,150 रुपये की कमी आ गई है। तो दलाल की पूंजी बताइए। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, दोनों के बीच का डिफरेंस पकड़ना है। देखिए पहले था 8%, अब हो गई कितना, 7/3/4। ठीक है, तो अब जरा समझिए, ये 8% है, ये 7/3/4% है। तो 7/3/4% को अगर अपन सही करते हैं तो देखिए 7 चौको 28, 28 और 3 31, 31/4% ये है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस कितना लेना है भाई, सॉरी पैसा कितना है, 6,150 रुपये। तो इतने पैसा के बीच में आपको इसका अंतर रखना है। ठीक है, 8 - 31/4 ये आ गया। तो देखिए अब इसको अंतर परसेंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी 100। 8 चौको 32, 32 में से 31 गए, 1/4। तो यहाँ पर अब वैल्यू आ जाएगी 61/50 × 100, यानी बटे में आएगा कितना, 1/4। 4 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ये चला जाएगा, 4 चल जाएगा ऊपर। अब आपको क्या करना है, इसका इनका गुणा कर देना। तो देखो 1 2 3, तो 1 2 3 गुणा तो ये हो जाएगा, 3 0 तो ये हो जाएगा। अब 4 पंचे 20 की 0 कैरी आया 2, 4 एकम 4, 2 6, 6 चौको 24, ये आ गया। ठीक, अब आप देखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 24,60,000। 24,60,000 रुपये क्या है, इसका प्रिंसिपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 81/3% to 93/8%, a money lender annual income increased by 100 rupees, find amount he invest। यानी कि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 8 से 1/3% से 9 से 3/8% बढ़ती है, जिससे साहूकार की वार्षिक आय 100 रुपये बढ़ती है। तो साहूकार की निवेश की गई राशि बताइए। तो देखिए कितना बढ़ रहा है पैसा, 100 रुपये, डाइट कर रहे हैं ना, 100 रुपये।
तो देखिए 100 रुपये बढ़ता है तो इसके बीच में आपको क्या रखना पड़ेगा, रेटों का अंतर। तो देखिए बड़ी रेट पहले रखना पड़ेगा, तो 9 सही 3/8 माइनस 8 सही 1/3। परसेंट कॉमन निकालिए, कॉमन निकल के वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर। ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा। अब देखिए 9 8 72, 72 3 75, तो हो जाएगा 2040। 75 बटे वाला हमेशा वापिस आ जाता है। 8 3 24, 24 और 1 25, तो 25/3 ये आ गया। अब 8 3 24 हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो अपन का कितना आता है 24, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, 3 का गुणा इस पे कर देंगे, 75 3 होता है 225 माइनस 25 अट्ठे 200, ऊपर है आपका 40। ये 24 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो आ जाता है 24/225 में से 200 गया तो कितना बचेगा, केवल 25। तो 25 चौको 100 और 24 चौको 9600। तो ये है क्या, मूलधन। तो दोस्तों देखा आपने इस तरीके से कितनी ही आसानी से मूलधन को ज्ञात किया जा सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये तरीका आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको और मदद मिल सके। तो दोस्तों अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।